जय हिंद फ्रेंड्स। आज एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे भारतीय संविधान के इंडियन पॉलिटी के जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनका आज ये पार्ट वन है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ई पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है, ये पहला क्वेश्चन है आपका कि आर्टिकल 243 ई की बात कर रहा है, ये पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो है पंचायत की अवधि है ना, जो टर्म्स ऑफ पंचायत है उससे रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 ए है, एक अनुच्छेद है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है। ये फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहा है। तो फंडामेंटल ड्यूटी देखिए पार्ट 4 ए का हिस्सा है। जो इंडियन पॉलिटी का जो पार्ट 4 ए है, पार्ट 4 ए, ये फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 4 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 279 ए आर्टिकल 279 ए इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना। तो देखिए अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है इस साल के जितने भी क्वेश्चंस है कि इससे संबंधित एक रिसेंट न्यूज पास हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है, जो कि जीएसटी से रिलेटेड है ना। तो ये जीएसटी से रिलेटेड है और इसका आर्टिकल होगा आर्टिकल 279 ए का जो रिलेशन है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी जीएसटी काउंसिल जो एक मीटिंग हुई है रिसेंटली, निर्मला सीतारमण ने उस मीटिंग को हेड किया था। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि 279 ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है, तो वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, है ना, कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ये कहाँ पे मेंशन है, चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है आपका आर्टिकल 164 में। आर्टिकल 164 में लिखा गया है कि राज्यपाल जो है चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करेगा, है ना, चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। अगला सवाल है कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली, है ना, इलेक्शन सिस्टम हैज बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। चुनाव प्रणाली का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है। तो देखिए अभी लोकसभा चुनाव हुआ भी है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसका आंसर होगा आर्टिकल बी, 324 से 329, आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन में इलेक्शन कमीशन की भी बात करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि चुनाव प्रणाली का जो जिक्र किया गया आर्टिकल 324 से लेके 329 में इसका किया गया है। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि मत देने का अधिकार जो है किस आर्टिकल से रिलेटेड है। राइट टू वोट, ये जो राइट टू वोट है आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 से रिलेटेड है। आर्टिकल 326 से रिलेटेड हमने पढ़ा था आर्टिकल 324 से 329 जो है वो पिछले क्वेश्चन में कि चुनाव प्रणाली 324 से 329 पढ़ा था। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे 324 से 329 चुनाव प्रणाली की बात कर रहा है और यही इस क्वेश्चन में बात कर रहा है कि मत देने का अधिकार। तो मत देने का अधिकार इसके बीच में आता है आर्टिकल 326 में। ठीक है, 324 से 329 ये चुनाव प्रणाली से रिलेटेड और आर्टिकल 326 में होता है मत देने का अधिकार, राइट टू वोट। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी, देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। ये होगा आर्टिकल 76। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एसएससी या वनडे जो एग्जाम है उसमें पूछ ही देता है ये एसएससी या वनडे एग्जाम में या फिर आरओ आरओ में पूछ सकता है, पीसीएस में भी समटाइम्स पूछ ही सकता है। तो आर्टिकल 76 वो मैच द फॉलोइंग करके आता है कॉलम ए कॉलम बी का। तो आर्टिकल 76 मीन्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 76 में लिखा गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 76।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड। सीएजी की बात की गई है इसमें, ये सीएजी की बात की गई है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो ये होगा आपका आर्टिकल 148। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल सी ये हो जाता है आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पिछले क्वेश्चन हमने पढ़ा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी एजी, और दूसरे क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं सीएजी। एजी मीन्स अटॉर्नी जनरल, सीएजी मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एजी में है आर्टिकल 76 और सीएजी में है आर्टिकल 140। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। एजी में है आर्टिकल 76, सीएजी में है आर्टिकल 148। और ये जो दोनों है हमारा एक भाग है संघ, हमारा एक भाग है संघ यानी यूनियन। इसी भाग में इन सब का जिक्र किया गया है फ्रेंड्स, है ना। तो आज से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, आज ही क्लियर कर लीजिए कि महान्यायवादी मीन्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मीन्स आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट मीन्स आर्टिकल 76, है ना, आर्टिकल 76। और सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148। ये नहीं भूलना चाहिए सब चीजें कभी भी। अगला सवाल है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शन कमीशन। देखिए हमने पढ़ा था चुनाव प्रणाली, हमने पढ़ा था चुनाव प्रणाली, पिछला स्लाइड में पढ़ा था कि चुनाव प्रणाली का जिक्र कहाँ से किया गया था। आर्टिकल 324 से 329, और आर्टिकल 326 में हमने पढ़ा था राइट टू वोट, है ना। आर्टिकल 326 में पढ़ा था राइट टू वोट। अब इसमें इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, तो इलेक्शन कमीशन की बात की गई तो ये स्टार्ट ही होता है आर्टिकल 324 से, ये आर्टिकल 324 से ही स्टार्ट होता है ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 324 में इसका जिक्र किया गया है। अगला सवाल है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना कर सकती है। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा कैन propose द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इसका आंसर होगा आर्टिकल 312, आर्टिकल 312, आर्टिकल 312। ये कभी भी नहीं भूलना है आपको। आर्टिकल 312 मीन्स राज्यसभा, और ऐसे याद रखिए 312 मीन्स राज्यसभा में अखिल भारतीय सेवाओं के रचना का प्रपोजल वो दे सकती है राज्यसभा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्विसेज। ये होगा आर्टिकल 311, आर्टिकल 311। हमने देखिए पिछला पढ़ा था आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना की बात की गई थी। ऑल इंडिया, है ना, ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रपोजल की बात की गई थी, है ना। इसमें किया गया था ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात की गई थी आर्टिकल 312 में। अब हम उससे एक आर्टिकल पीछे आ रहे हैं आर्टिकल 311 में। आर्टिकल 311 में क्या बोल रहा है कि लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्विसेज, है ना। प्रोटेक्शन की बात की गई है इसमें, प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्विसेज की बात की गई है। ठीक है, तो ये है प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्विसेज आर्टिकल 311। नेक्स्ट पे आते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। Which article of the Constitution has made provision for Public Service Commission for the Union and the States? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 315, आर्टिकल 315, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 हमने पिछली बार पढ़ चुके हैं पिछले स्लाइड में। आर्टिकल 311, आर्टिकल 312, अब ये पढ़ रहे हैं हम आर्टिकल 315। रिवाइज करते चलिए, कभी मत भूलिए इसको, पक्का करिए हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। देखिए ये आप पढ़ चुके हैं, ये चीज आप पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 312 हमने पढ़ा था, राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं को का प्रस्तावित कर सकती है। आर्टिकल 312 ये हम पढ़ चुके हैं। और प्रोटेक्शन वाली बात जो की गई थी वो 311 में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है? ये होगा आर्टिकल सी, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। अगला सवाल है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, जिसकी तैयारी या जिससे रिलेटेड तैयारी में आप लगे हुए हैं, चाहे पीसीएस हो चाहे एसएससी हो। ये तो फ्रेंड्स पता ही होना चाहिए, इसको कभी मत भूलिए। इसका होगा आर्टिकल 315। जोर जोर से बोलिए, चिल्ला चिल्ला के, ये आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 की हम तैयारी कर रहे हैं, आप इसको ऐसे याद रखिए। कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करें तो यूपीएससी मत बोलिए, वहां बोलिए मैं आर्टिकल 315 की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी मीन्स आर्टिकल 315। पीसीएस की भी करें तो बोलिए आर्टिकल 315 की तैयारी कर रहा हूँ। आरओ की भी करें तो बोलिए आर्टिकल 315 की तैयारी कर रहा हूँ। आर्टिकल 315। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल, आर्टिकल बी 117। 117 में इसका जिक्र किया गया है। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन हमने पढ़ा था यहाँ पे कि फाइनेंस कमीशन की बात करेगा तो आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 में किया गया है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक जो है आर्टिकल 117 में किया गया है। देखिए जो यूनियन हमारा पार्ट है, इसमें जो आर्टिकल है 52 से लेके 151 तक मेंशन है। तो जाहिर सी बात है जो वित्त विधेयक की बात हो रही है आर्टिकल 117 इसके बीच में आता है, तो ये भी इसी पार्ट का ही हिस्सा है, यूनियन वाले पार्ट का ही हिस्सा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक, अभी पिछली बार हमने पढ़ा वित्त विधेयक, अब मनी बिल की बात कर रहा है। मनी बिल धन विधेयक की परिभाषा देता है। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल कहाँ पे लिखा गया है भैया? आर्टिकल 110। ये जो है आर्टिकल 110 में लिखा गया है मनी बिल। इसको एकदम कंठस्थ कर लेना है, भूलना नहीं है सब चीजें। आर्टिकल 110, आर्टिकल 117। अभी हम लोगों ने देखिए क्या क्या पढ़ा है। आर्टिकल 110, आर्टिकल 117, आर्टिकल 312, आर्टिकल 311, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, है ना। इन सब चीजों को एकदम कंफर्म करिए, भूलिए मत इन सब चीजों को। 243 की 243 ई की बात की गई थी, है ना। किसका टाइम पीरियड का बात किया गया था, किसके टेन्योर का बात किया गया था, वो भी देख लीजिएगा। हम अभी ये सब पढ़ चुके हैं, ये सब रिवीजन का हिस्सा है। इस वीडियो को बार बार देखिए, जहां हो डाउट उसको पॉज करिए, गूगल का हेल्प लेना गूगल का हेल्प लीजिए, उसको क्लियर करिए अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी काउंसिल के निर्माण का प्रावधान करता है? जीएसटी काउंसिल, अभी रिसेंट में इसकी बैठक हुई है फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल जितने भी एग्जाम है उसके लिए। तो आर्टिकल 279 ए, आर्टिकल 279 ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट या विवरण, है ना, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है ना। तो ये कौन सा आर्टिकल है? ये होगा आर्टिकल 112। आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट इज बाउंड टू सबमिट एन एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। Next question is, money bill has been defined in which of the following articles of the Indian Constitution? Money bill, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक, फाइनेंस कमीशन की बात, इन सब की बात जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आर्टिकल 110, आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोबारा। आर्टिकल 110 ये की गई। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक और
पार्ट इसका मैं लेके आऊंगा। आप लोगों के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल की बात की जा रही है इंडियन पॉलिटी को, तो एक और पार्ट इसका आएगा जिसमें हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के डिस्कशन करेंगे पार्ट वाइज। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।